कल शाम को लगभग 7:30 के बीच में सरोज पाठक की यही वो जगह है जो तेजी बाज़ार से लौटकर अपने घर हरिगांव जा रहे थे और रास्ते में उनको रोककर यहाँ पर कनपट्टी पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और आप देखिए ये पूरा यहाँ पर खून गिरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जब परिजन से मेरी बातचीत हुई, परिजन ने मुझे बताया कि पहले से ही हमारी उनकी पुरानी रंजिश थी। 2022 में 28 मार्च को ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। उसी मारपीट के दौरान हीरालाल पाठक की बुरी तरह घायल हो गए थे, जो उपचार के दौरान 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद सिकरारा की पुलिस ने तत्काल मृतक सरोज पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद 8 महीने बाद सरोज पाठक जेल से छूटे थे। छूटने के बाद सरोज पाठक जीवन यापन करने के लिए पुराने समय से ही वो ट्रैक्टर मैकेनिक थे। अपना घर से महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर बरईपार बाजार है, वहाँ ट्रैक्टर मैकेनिक है और वहाँ ट्रैक्टर का काम करते थे। जिसके बाद वापस जब लौट रहे थे, जो हीरालाल पाठक का लड़का था उसने प्रण बना लिया था, जब तक मैं आपको मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके की मृतक के घर वालों ने मुझे बताया और ये भी कहा कि 8 बार चौकी पर प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी पुलिस ने नहीं कार्रवाई की। अब देखिए कल जिस तरीके से यह घटना हुई, वहीं तेजी बाजार की पुलिस और सिकरारा की पुलिस ने 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यही वो जगह है जहां पर गिरे पड़े थे। यह आप देखिए चारों तरफ ब्लड को यहाँ गिरा हुआ है। और जब मैं मृतक सरोज पाठक की पत्नी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे पति की हत्या हुई है, उसी तरीके से उन आरोपियों को भी पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया जाए। अब आगे देखिए क्या है मृतक की पत्नी का क्या है बयान, सुनिए आप बारीकी से। संगीता देवी। संगीता जी, आखिर ये घटना कैसे घट गई, क्या कारण थी, आपको बताते होंगे सरोज जी। हमको बताया ना रहे, लेकिन ये घटना घटल है कि जैसे वो पार्टी विरुद्ध वाली पार्टी वो ये आ रहे हैं वहाँ से दुकानी से, हमारा लड़का आगे आ गया। फिर लड़का अगर जो घर बैठा ते वो कहे इतना बात की नहीं, साइकिल लेकर बेटा तुम जाइए, हम साइकिल से आ रहे हैं। जब वो आ रहे हैं वहाँ से साइकिल से, तो ये एक लड़का पीछे था और फिर उसके बाद एयर से गाड़ी लेकर 2 लड़के गए थे। अब उसमें कौन घाती किया यही नहीं जानती। और इतना हमारा लड़का आए फोन लगाने लगे, फिर फोन भी नहीं लगा। तब हमारा लड़का भाग कर गया, फिर इधर से पैदल भी भगा, साधन भी नहीं थे, पैदल भी भगा। फिर उसके बाद साधन पड़ोसी बुलाया था तो उस साधन से लड़का गया, मैं भी पैदल भगा। तो फिर उसके बाद जाकर वहाँ फिर भी देखे तो गोली मार दिए सब लोग, गोली मार दिए। तो अब वहाँ से हम उठाए थे तो लेकिन पुलिस भी उठाने नहीं दिया कि नहीं उठाना नहीं है, यही रहने दो। आप बॉडी वहाँ देखे थे? हाँ बॉडी कहाँ गोली लगी थी? गोली लगी थी यहाँ से मारे थे, इधर आई थी। और फिर उसके बाद एक पीठ में मारे थे, पीठ में मैं नहीं देखा था लेकिन इस वाला देखा था, मैं ऐसे किया था उसको, लेकिन पुलिस वाला मुझे छूने नहीं दिया। अच्छा ये बताइए आप, जब वो आपको बता रहे कि इसके पहले भी कई बार वो लोग धमकी दिए, प्रार्थना पत्र हाँ, इसके बाद भी लोग धमकी दिए कई बार, और रोज भी आते जाते रास्ते में मिलते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, लेकिन ये सोचते थे कि हमारे साथ एक घात करेंगे। और लेकिन लास्ट में वही हुआ कि ये सब घात कर दिए। क्या चाहती हैं, कैसी कार्रवाई उनके ऊपर हो जानी चाहिए? जे मारे बा उन्हें गोली, उसको भी सजा चाहिए। हमारा यही सिद्धांत है कि जो गोली मारे हैं उसको भी सजा चाहिए। जी, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 3 बच्चे हैं। किसी की शादी हुई है? नहीं, किसी की शादी नहीं हुई है। 2022 में जब विवाद हुआ था, जो इनकी मौत हो गई थी हीरालाल पाठक का, उसमें इस हत्या में उनका लड़का भी है? हाँ लड़का भी है। वही बदले की भावना से गोली मारा? हाँ उसी के बदले से गोली मार दी है इसको। जी, तो यह मृतक की पत्नी है और इनका रो रो कर बुरा हाल है। और 2022 में ज़मीन विवाद हुआ था, उसी में जो आरोपी है अभी हीरालाल पाठक का लड़का, वह हीरालाल पाठक की मौत हुई थी। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था, ज़मीन विवाद का। आपको बता दूं 2022 में 28 मार्च को विवाद हुआ था शाम को 7:30 बजे, जिसमें मृतक सरोज पाठक 8 महीना जेल काटकर जिला जेल जमानत पे छूटे थे। लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि हीरालाल पाठक का बेटा मुझे गोली मारकर मौत के घाट उतार देगा। फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार की है, 2 आरोपी का और नाम बढ़ा है। अब देखना है पुलिस
कब तक कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई पुलिस सही तरीके से नहीं करेगी तो परिजन का कहना है कि हम चक्का जाम और रोड जाम करेंगे। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।